नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार ने जिस तरीके से पढ़ने के अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन नियम में जो बदलाव किया है, उसे लेकर अब एक सवाल तो बड़ा होने ही लगा है कि क्या सचमुच यह सरकार की नजर में शिक्षा का कोई मायने नहीं है। और खासकर गरीबों के शिक्षा को लेकर एक तरफ तो सरकार दावा करती है सबका साथ सबका विकास, एक तरफ तो वह गरीबों को 5 किलो अनाज देकर अपनी पीठ थपथपाती है कि गरीबों का सबसे बड़ा हित चिंतक वही है। लेकिन आरटीई यानी पढ़ने के अधिकार के नियम में जो संशोधन किया है, वह साफ संकेत दे रहा है कि सरकार की मंशा क्या है। हालांकि इस पूरे मामले पर एक जबरदस्त चर्चा है कि निजी स्कूलों से बड़ा लेन देन करके यह नियम बदला गया है। निश्चित तौर पर इस पढ़ने के अधिकार को लेकर सरकार ने जो कानून बनाया है, उसकी वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत निजी स्कूलों को ही है। वे तो शुरू से ही इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में यदि आरटीई के नियम में बदलाव कर दिया है, गरीब बच्चे अब नर्सरी में नहीं पढ़ पाएंगे। उनका प्रवेश अब क्लास 1 से होगा तो फिर, या पहली कक्षा से होगा तो फिर वे कैसे बुनियादी शिक्षा में साथ चल सकेंगे उन बच्चों से जो नर्सरी के बाद पहली में आए? ये बड़ा सवाल है और शायद इसे ही लेकर पेरेंट्स एसोसिएशन ने इसका जबरदस्त विरोध किया है। हालांकि सरकार इस नियम में कोई बदलाव करेगी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक उम्मीद तो है, क्योंकि यह सरकार पलटू सरकार भी है। चाहे बिजली बिल हाफ योजना वाला मामला हो, या जमीनों के गाइडलाइन वाला मामला हो, या फिर तमनार में जन सुनवाई का मामला हो, पलटू राम तो है। जब लोगों का आक्रोश बढ़ता है तो यह सरकार पलटी मार देती है। और यह केवल छत्तीसगढ़ सरकार नहीं, केंद्र में बैठी मोदी सत्ता का भी यही हाल है। किसान आंदोलन के समय वापस लेना पड़ा था 3 कृषि कानून। ये अलग बात है कि पिछले दरवाजे से अब भी उसे लागू कर रही है वह धीरे धीरे। तब पेरेंट्स एसोसिएशन ने जिस तरह का विरोध शुरू कर दिया है, उसमें यदि राजनीतिक तड़का लगने लग जाए तो सरकार को वापस लेना पड़ेगा। कांग्रेस ने हालांकि इसका विरोध किया है और इसे विष्णुदेव साय का तुगलकी फरमान बताया है। लेकिन जब हमारी टीम ने काम करना शुरू किया इस मामले में कि क्या क्या असर हो सकते हैं, तो 3 बड़े असर तो पहले ही नजर में सामने आया। सबसे पहले तो बुनियादी शिक्षा पर असर पड़ने वाला है। जो बच्चे नर्सरी के साथ पहली कक्षा में पहुंचे उनमें, और जो सीधे पहली कक्षा में पहुंचेंगे उनमें तालमेल का तो स्पष्ट अभाव दिखेगा। पढ़ना लिखना, स्कूल के रवैये, सब में स्पष्ट प्रभाव पहली नजर में दिखेगा। दूसरा, समान अवसर का अभाव भी साफ तौर पर दिखेगा। कहां है समान अवसर? सबके लिए समान अवसर तो है नहीं, क्योंकि जो बच्चा नर्सरी के बाद पहली में पहुंचेगा उसका अलग से मिजाज दिखेगा, और जो सीधे पहली में जाएगा तो उसकी तो आदत ही नहीं होगी स्कूल जाने की, फिर उसके मिजाज में फर्क तो दिखेगा। तीसरा, माहौल भी। माहौल को समझने में, नए बच्चे को जब स्कूल जाएगा तो उसे माहौल को समझने में समय लगेगा, जबकि नर्सरी से पढ़ते हुए जो बच्चा पहली क्लास में रहेगा उसे मालूम है स्कूल का माहौल क्या होता है, वह पहले से अपने को एडजस्ट कर चुका है। ये 3 बड़ी समस्या तो होगी, लेकिन इन 3 बड़ी समस्याओं के अलावा एक सामाजिक समस्या भी है, क्योंकि हर व्यक्ति आज चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, अंग्रेजी मीडियम में पढ़े। रिक्शा वाला क्यों ना हो, मजदूर क्यों ना हो, किसी भी तरह के परिवार का बच्चा। ऐसे में वह
अपने बच्चे को घर में इसलिए बिठा के रखे कि पहली कक्षा से ही उसकी पढ़ाई शुरू हो, बड़ा मुश्किल है। और वह नर्सरी में कहीं ना कहीं एडमिशन, दाखिला दिलाने की कोशिश तो करेगा ही, और इसमें जो खर्च आएंगे वह उसके सामाजिक स्तर पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। देखना है कि सरकार की इस रीति नीति को लेकर जिस तरीके से अभी पेरेंट्स एसोसिएशन ने ही विरोध शुरू किया है, आने वाले दिनों में यह विरोध का स्तर कहां तक पहुंचेगा। धन्यवाद। उधर अपनी छवि सुधारने में लगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर कटघरे में नजर आ रहे हैं। अपने सरकार की आलोचना क्या 14 साल के अस्मित गौतम को भारी पड़ रहा है। सोशल मीडिया में इन दिनों यह 14 साल का बालक अस्मित गौतम खूब वायरल हो रहा है और लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर आलोचना कर रहे हैं। इस बालक का सिर्फ यह कसूर है कि वह सोशल मीडिया में सरकार से सवाल पूछता था, मुद्दे उठाता था। इसके 600,000 से भी अधिक फॉलोअर्स हैं और यह बालक जो सवाल उठाता था उसे लोग बहुत खूब पसंद भी करते थे और यही सत्ता की बेचैनी का कारण बन गया। और उस कल्पना कीजिए आप कि सरकार से सवाल पूछना दिनों दिन कितना कठिन होता जा रहा है। 14 साल का बच्चा जिसके सवाल पर सरकार को शाबाशी देना चाहिए था कि इस छोटी सी उम्र में वो कितने बड़े बड़े सवाल उठा रहे हैं, सत्ता का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन आलोचना सत्ता को कब बर्दाश्त होती है। और शायद यही वजह है कि उस 14 साल के बालक को जेल की सलाखों में डाल दिया गया। धन्यवाद।